आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति धन की राशि वृषभ राशि में उदित अवस्था में आ रहे हैं। तो देव गुरु बृहस्पति का यह जो उदय काल है यह आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि वह कौन से 3 संकेत हैं जो आप अनुभव करेंगे, और यदि ऐसे संकेत आपके जीवन में मिल रहे हैं तो निसंदेह बृहस्पति अब आपके जीवन में बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारा धन लाभ और करियर में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो यदि आपके पास समय ना हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन जब भी आप वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो जानकारी आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में देव गुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ के फील्ड को बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक व्यक्ति के जीवन में किस्मत की जब बात आती है तो देव गुरु बृहस्पति को किस्मत का भी कारक कहा जाता है। जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, ईश्वरीय कृपा जो हमें मिलती है वो बृहस्पति के कारण ही मिलती है। तो बृहस्पति देव 4 जून से लेकर 9 अक्टूबर तक वृषभ राशि में उदित अवस्था में गोचर करेंगे, तो आपके लिए निसंदेह कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य लेकर आएंगे। देखिए, मीन राशि वालों, यदि हम बात करें तो आपके लिए बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 3rd हाउस में हो रहा है और ये मजबूत स्थितियों में उदित अवस्था में आएंगे। 3rd हाउस को अगर देखा जाए तो इसे काम त्रिकोण का भाव माना जाता है। बृहस्पति आपके 1म भाव के स्वामी हैं और इसके साथ ही 10म के स्वामी हैं। तो 3rd हाउस में बृहस्पति उदित होंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में अब कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि होगी, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। आपका जो माइंडसेट होगा, जो अभी तक लगातार आप निगेटिविटी आप पर हावी हो रही थी, आपके अंदर निराशा आ रही थी, तो उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें ना चेंज होने जा रही हैं। इसके साथ में देव गुरु बृहस्पति 3rd हाउस में गोचर करते हुए जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आर्ट से, कला से, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, ऑनलाइन से जुड़े कार्य या ऑनलाइन पोर्टल पर आप काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही हमने आपको बताया कि ये काम त्रिकोण में इनका गोचर हो रहा है, तो इस भाव को जो होता है ना, काम त्रिकोण को, तो यहाँ पर इसको इच्छाओं का भी, आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं जन्म लेने वाली हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो आपके सपने जो होंगे अब वो बड़े होंगे। और साथ ही बृहस्पति उदय हो रहे हैं, तो जो अभी तक आपका माइंडसेट चल रहा था कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक बात कहीं ना कहीं से चल रही थी पिछले 1 साल से कि किस्मत आपके साथ नहीं है, अब यहाँ पर आपको महसूस होने लगेगा कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपका माइंडसेट भी अच्छा रहेगा और कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, सोच भी अच्छी रहेगी। तो आपके लिए जो कार्य करेंगे तो उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा निकलने वाला है। 3rd हाउस से छोटे भाई बहनों को देखा जाता है। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भाई बहन के साथ में जो संबंध होंगे ना, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। हालांकि बड़े भाई बहनों के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में आपके कोई बहुत ज्यादा संबंध खराब नहीं होंगे, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि इस आने वाले टाइम में 128 दिनों में आप थोड़ा सा सभी से डिटैच होने जा रहे हैं। आप पूरा का पूरा अपना फोकस अपने करियर पर, अपने काम के प्रति लगाने जा रहे हैं। इसके साथ में देखिए, आपके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा चतुर होंगे, ठीक है, चालाक होंगे, यानी कि अपना काम कैसे बनाना है, ये सारी चीजें। लेकिन मैं आपके लिए एक बात सजेस्ट करूंगा कि यदि जो हमने संकेत की बात करी थी, ठीक है, आपको संकेत मिलेगा कि वास्तव में बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। सबसे पहला जो संकेत आपको मिलेगा कि क्या आप देख पा रहे हैं कि अब आपके जीवन में ऐसा टाइम आ गया है जहां पर आप थोड़ा सा कंजूस हो रहे हैं, यानी कि जो अभी तक आप हाथ खोल करके पैसा खर्च कर रहे थे, यदि आपके दिमाग में ऐसी बात आ गई है कि आपको सेविंग्स बढ़ानी है, सेविंग्स की तरफ आगे बढ़ना है ना, आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, अगर ऐसा संकेत मिल रहा है तो आप समझ लीजिए देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, काम भाव, इच्छा भाव से ये ट्रांजिट कर रहे हैं 3rd हाउस से, आपको ये बहुत बेहतर परिणाम देंगे। ये पहला संकेत है कि यदि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति
आपको आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आपके अंदर ऐसी थॉट प्रोसेस आ रही कि हम किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे या किसी व्यक्ति से हमारा बहुत ज़्यादा मतलब होगा या मित्रता होगी, तो जितना हमारा काम होगा उतने लोगों से हम मित्रता रखेंगे, अगर ये भाव आपके अंदर आ रहा है तो बृहस्पति आपको शुभ संकेत दे रहे हैं, जीवन में बदलाव जरूर लेकर ये आने वाले होंगे। इसके साथ में देखें कि बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वह आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि इस समय अवधि के दौरान आपके बिजनेस के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी ख्याति मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ग्रोथ आपको, जैसे आपका बिजनेस अगर 50% ग्रो कर रहा था तो भी आप 70 से 80% तक पहुंच जाएंगे, ये स्थिति होगी। नए बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं, काम कारोबार में लाभ होगा, नए व्यक्तियों के संपर्क में आप आएंगे और बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आपके जो बिजनेस रिलेशंस हैं वो सुधार आएगा उसमें और आपको कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज के लिए मैं यहाँ पर आगाह करूंगा कि यदि आप व्यापार में हैं, ठीक है, आप व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि 3rd हाउस से बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो पार्टनरशिप वगैरह करने से बचिएगा, क्योंकि आपका स्वभाव, आप बहुत ही भावुक होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, दान करने वाले लोगों में से होते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा पार्टनरशिप के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में भी चल रहे हैं। तो अभी तो चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आगे चल के लगभग 6 महीने 8 महीने बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो इसको आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि आप बिजनेस में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो सेल्फ ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलना होगा। अगर आपके ईगो को कोई हर्ट कर रहा है, कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर आपको उस पर बोलना चाहिए। आपको चुप नहीं रहना, क्योंकि कई बार आप बोलेंगे नहीं, आप सामने वाले की सुन लेंगे, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं तो चीजें आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी। पीठ पीछे आपके लोग कुछ भी बोलें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 7th हाउस जो होता है ना, ये रिलेशनशिप का होता है, आपके कस्टमर्स का होता है। तो अगर आपके पीठ पीछे कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं तो आपके अंदर अगर एक भावना आ रही है कि माफ कर दो, चलो जाने दो, लेट गो की अगर आदत आप में आ गई है, तो आप समझ लीजिए कि ये दूसरा संकेत है जो आपके जीवन में, करियर में, बिजनेस में आपको ग्रोथ दिलाने वाला है, नई अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है, नए अवसर आपको मिलेंगे और कुछ बड़ी डील्स भी आपको होंगी। अगर आपके अंदर ऐसे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, आप लोगों को माफ कर रहे हैं, लोगों के प्रति आप में जो ईर्ष्या भाव होना चाहिए, या जो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई हमारे साथ में गलत कर रहा है तो कई बार हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, अगर उस भाव से आप बाहर निकल रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आपको बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ ही आप देखें कि 7th हाउस जो होता है ना, वो जीवन साथी का होता है। तो देखिए मैं यहां पर अगर देखूं तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी, जीवन साथी की प्रगति, उनके करियर में उनको सफलता प्राप्त होने के योग बनते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पार्टनर का सहयोग समय समय पर आपको देखने को मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ में लंबी दूरी की यात्रा करते नजर आने वाले हैं। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, धर्म अध्यात्म से आप जुड़ेंगे, कुछ वरिष्ठ गुरुओं के संपर्क में आप आने वाले हैं, उनके मार्गदर्शन के माध्यम से आप कार्य करेंगे तो निस्संदेह मीन राशि वालों आपको बहुत बेहतर यहां पर परिणाम प्राप्त होगा। अब अगली बात की अगर हम बात करें तो देखिए आपके लिए यहां पर एक बहुत अच्छा अवसर आ रहा है। वो कौन सा अवसर आ रहा है कि देखिए आपके लिए विवाह का सुंदर योग बन रहा है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, शादी आपकी बात नहीं बन रही थी, शादी होने का योग नहीं बन रहा था, तो अब यह समय रहेगा जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां पर आपका विवाह तय हो जाएगा। लेकिन आपके साथ में एक दिक्कत होगी, आप इस टाइम पर अगर आपके पास विवाह का कोई आपके सामने से ऑफर आता है तो आप बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, आप जीवन साथी के बारे में बहुत ज्यादा देरी से डिसीजन लेंगे या विवाह के। तो मेरा सजेशन यह है कि अब विवाह का आपका समय सही आया है और सही रिश्ता आपको मिलेगा, तो आप विवाह की तरफ आगे बढ़ जाएं, चीजें बेहतर होंगी। इसके साथ में देखें देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके कहां पर पड़ रही है, 9th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि यदि आप विदेश जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, विदेश में रहते हैं, तो विदेश से धन लाभ होगा। आपका कोई भी कार्य है जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, स्पेशली क्योंकि ये दशम के स्वामी होकर 3rd में आए हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा, आपको लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, भाग्य का सहयोग
मिलेगा, कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा, भले ही आप शनि के 7.5 में क्यों न चल रहे हो। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात सजेस्ट करूंगा आपके लिए कि देखिए पिता का बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलने जा रहा है, पिता की हेल्थ इंप्रूव होने जा रही है, ठीक है। और साथ ही आपकी हायर एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, आप पुनः एजुकेशन को शुरू कर सकते हैं। जो लोग जज बनना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया समय है, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि काम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। इसके साथ में आप देखें कि अगर देखा जाए तो बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, ठीक है। 11th हाउस किस चीज का होता है? आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके लाभ का होता है, आपके सामाजिक दायरा का भी होता है, सोशल सर्कल होता है 11th हाउस, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको कई जगहों से पैसा आने के योग बनते हैं। जो आपने पिछले 1 साल में स्ट्रगल किया, जो मेहनत करा है, अब आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलेगा। जो पिछले समय में आपने कार्य किए हैं ना, चाहे आपने अगर थोड़ा सा इसको बैठकर अपने आप में समझने की आपको आवश्यकता रहेगी कि पिछले समय में आपने क्या कर्म किए हैं, है ना। इस चीज का अगर आपको ध्यान होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने जो पिछले समय में काम किया है तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होगी और यह समय होगा मीन लग्न और मीन राशि वालों ईश्वरीय कृपा की अनुभूति का, ठीक है। आप अवेयर रहिएगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने जा रही है। तो ये स्थिति मुझे बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। गुरुजनों का सपोर्ट मिलेगा, माता पिता की सेवा की तरफ आप अग्रसर होंगे, तो ये चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जब 11th हाउस पे ये दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। इसके साथ में आपकी इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप करेंगे, ठीक है। आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। नई नौकरी चाहते हैं तो नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे। दबी हुई कोई बहुत वर्षों से पुरानी इच्छा थी, वह इच्छा आपकी पूर्ण होने जा रही है। मीन लग्न और मीन राशि वालों, एक बात आपको यहां पर सताएगी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो संकेत में तीसरी संकेत की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक चीज आपको अवश्य देखने को मिलेगा। जो मीन राशि अथवा मीन लग्न के जातक या जातिका, क्या आपके अंदर ऐसा परिवर्तन आ रहा है कि आप जिस सर्विसेज को दे रहे हैं या जिस भी काम को कर रहे हैं तो आपके अंदर से एक भाव पैदा हो रहा है कि इस काम में आप चाहे किस्मत मेरी साथ दे या ना दे, मुझे अपने मेहनत के दम पर यह चीज करके दिखाना है। अगर ऐसा भाव आपके अंदर आया, क्योंकि गट्स फीलिंग अगर आपकी बढ़ रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से संघर्ष करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, तो ये तीसरा संकेत है कि बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप आलसी हो रहे हैं, आलस्य का भाव ज्यादा पैदा हो रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है, ठीक है, और आपकी वाणी खराब हो रही है, आप निगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं, तो फिर ये निगेटिव साइन है। आप अपनी पत्रिका दिखा के सही उपाय कीजिए। बाकी देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देने का काम करेंगे। तो ये कुछ संकेत थे जो हमने बताए। एक बात और कि यहां पर मैं एक चीज देख रहा हूं कि मीन लग्न और मीन राशि वालों, आप सेविंग्स की तरफ बढ़ना चाहेंगे, सेविंग्स करना चाहेंगे, लेकिन कोई ना कोई निगेटिव या कोई ना कोई घटना निकल के आएगी जहां पे आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप अगर सेव करना चाहते हैं अपने पैसे को, तो उसको फिक्स डिपॉजिट की तरफ लेके जाइएगा, क्योंकि इस दौरान पैसा आपके पास आएगा, लेकिन दृष्टि शनि की आपके 2nd हाउस पर है, तो पैसा जो संचित धन है ना उसका ध्यान रखना है। शेयर मार्केट वगैरह से आप दूरी बनाइएगा। कोई भी व्यक्ति आपको कहीं पर पैसा लगाने के लिए बोलता है, उससे आप दूरी बनाकर चलिएगा। बहुत सोच समझ कर पैसा निवेश कीजिएगा, अचानक से पैसा आपका कहीं ना कहीं से लॉस हो सकता है। इसके साथ में ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ओटीपी वगैरह, एटीएम पिन वगैरह, इन चीजों को शेयर नहीं करना है। बाकी आप देख पाएंगे कि 4 जून से लेकर और 9 अक्टूबर तक आपके जीवन में ग्रोथ, करियर में सफलता, खुशहाली, समृद्धि देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं। चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है ये भी मैं बता देता हूं। पहली बात तो आप थोड़ा सा कंजूस बन जाइए, सेल्फिश हो जाइए, लोगों की चिंता मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा चतुराई से, चालाकी से अपने काम को निकालने का प्रयास कीजिए। दूसरा, धार्मिक आप बने रहिए, पिता की सेवा करने का अवसर मिलता है तो पिता की सेवा कीजिए। तीसरी स्थिति कि जब भी आपके पास में कोई पैसा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप गरीबों की मदद करें इनडायरेक्टली रूप में, या दान भी आप अगर करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन आप सजेशन लेकर इस दौरान काम कीजिएगा। 3rd हाउस में बृहस्पति हैं, तो आप क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सजेशन लेके अगर आप काम करते हैं तो लाइफ में बहुत जल्दी आप तरक्की करने वाले हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक